यस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हमारे तरफ से यही कोशिश रहती है कि कश्मीर से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए और उनकी ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज़ कश्मीरी को ही हर एक एंगल से झेलना पड़ रहा है। चाहे पिछले सालों की बात करें तो कश्मीरी के ही नाम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए जिस वजह से जो है कश्मीर को डिफरेंट तरीके से टारगेट किया गया और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे हमें जॉइन किया है कश्मीर से ही है, कश्मीर के बारामूला एरिया से है, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये डिफेंस में काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं इन्होंने। इनका इंट्रो तो इन्हीं से इन्होंने पहली दफा हमें जॉइन किया है। इनका मजीद जानकारी जानेंगे इनके काम के बारे में कि ये क्या काम करते हैं, क्या चीजें आप तक कर चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पे है आबिद सलाम। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपसे मैं ये जानूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि आप क्या काम करते हैं, कौन से पेशे में हैं, कौन-कौन से काम अभी तक आपने कश्मीर वैली के लिए किए हैं एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट और समथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फाइक फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम आबिद सलाम है। मैं नॉर्थ कश्मीर के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम बारामुल्ला है। बारामुल्ला से मैं ओल्ड टाउन, जिसको हम शहर खास बोलते हैं, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो एक जिसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा करते थे, उस कस्बे से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन खत्म करके पीएचडी कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में। बिफोर एंटरिंग इन दिस फील्ड आई वाज जर्नलिस्ट, और मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता था फॉर न्यूयॉर्क बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वीडियो हुँ, वॉलंटियर, जिस पे मैंने ट्रांसजेंडर्स पे आई वाज द आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अनाउंस और ट्रांसजेंडर्स पे पहले यहाँ पे काम करना शुरू हुँ, किया। एंड आई गेस आई एम द ओनली वन फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिसने जेंडर वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए हैं, और जिसने कम्युनिटी मीडिया एंड जेंडर पे 6 मंथ्स का डिप्लोमा किया हुआ है। Apart from that, later on I contested elections and became the corporator of my ward, and then later became deputy mayor of my town. और अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, लेट्स रीच फाउंडेशन कश्मीर करके, जिसमें हुँ, हम ज्यादातर सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस और एक कैंपेन अभी रिसेंटली चला रहा हूँ, गुड टच बैड टच। जो छोटे बच्चे हुँ, होते हैं उनको बताते हैं व्हाट इज हुँ, गुड एंड व्हाट इज टच, क्योंकि इवन लड़कियां लड़के दोनों आर बीइंग हरास्ड। हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदा सिफत लोग रहते हैं जिनको ये नहीं रहता है कि छोटा क्या है बड़ा क्या है। दैट इज अ डिफरेंट एंड वास्ट टॉपिक। और साथ ही साथ हम डिफेंस पर्सन्स की काउंसलिंग करते हैं, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके मैं खुद एक आई हैव ए डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आल्सो, तो मैं खुद जाके काउंसलिंग करता हूँ फॉर डिफेंस पीपल एंड उन ड्रग एडिक्ट बच्चों को जो सोसाइटी में पनपते हुए जहर का शिकार हो चुके हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपकी बहुत कॉन्ट्रिब्यूशंस है कश्मीर वैली को लेकर के, कश्मीर को लेकर के। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहे और जो भी कुछ नेक काम आप कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए या कश्मीर के लिए, वो उनमें आप सफल हो। आज के टॉपिक आज का टॉपिक जो है वो है कि ट्रांसजेंडर्स। आपसे भी मुझे अभी जानने को मिला कि आपने ट्रांसजेंडर्स, लेकिन ट्रांसजेंडर्स एक ऐसा तबका है हमारी कंट्री, हमारे समाज में उन लोगों को, हालांकि वो भी इंसान ही होते हैं, लेकिन उनको दूसरे नजर से देखा जाता है, उनके साथ वो दूसरा व्यवहार किया जाता है जिस वजह से उनको लगता है कि हम लोग इंसान ही नहीं है। लेकिन जैसे आप भी जानते हैं, हमारे दर्शकों में भी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसकी यही खूबसूरती है, हमारा जो इंडिया है उसकी यही खूबसूरती है कि ये हर किसी इंसान को इक्वल राइट्स देने में मतलब कोशिश तो करता ही है, गवर्नमेंट कोशिश कर ही रही है। और एक खबर सामने आई है कि ट्रांसजेंडर्स विल जॉइन इंडियन आर्मी। सबसे पहले आपकी राय जानेंगे, आप क्या राय रखते हैं एज़ एन इंडियन कश्मीरी?
क्या ये चीज़ सही हो रही है जो सरकार ने स्टेप लिया है? क्या ये चीज़ सही हो रही है आपकी नज़र में? देखिए जहाँ तक इस बात का सवाल है कि ट्रांसजेंडर्स, मैं आपको पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ ट्रांसजेंडर्स का। हुँ। हुँ। ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी है, बेसिकली कम्युनिटी हम ही ने इनको बनाया है, हमारी छोटी सोच हुँ। ने इनको कम्युनिटी बनाया। अदरवाइज़ ये हम में से हैं और हुँ। इंसान है, वो हुँ। आदम और हव्वा की औलाद हैं। इफ वी गिव हुँ। द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, आदम से सारी नस्ल चली, हज़रत हव्वा से सारी नस्ल चली, एडम एंड ईव से नस्ल चली और उसी नस्ल में बहुत किस्म के रंग और नस्ल से पैदा हुए बच्चे हुँ। दुनिया में मौरिज़ हुँ। वजूद में हैं, जिनमें से एक हिस्सा जो है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बनी। ये तख्लीक़ हुँ। खुदा है, इनको तख्लीक किया है अल्लाह ने, इनको बनाया है हुँ। अल्लाह ने और हुँ। इनको इनके साथ जब अल्लाह अज़्ज़ व जल इतना बड़ा इंसाफ़ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ सोच कर, कुछ अपनी दस्त कुदरत के हवाले से इनको यहाँ पर बनाया है। तो हम हुँ। कौन होते हैं इनके साथ इनकी तख्लीक में नुक्स निकालने वाले, है ना? हुँ। कोई काला हुँ। होता है और हम उसको बोलते हैं काले, ठीक है? जब ऊपर वाले ने उसको काला बनाया है, तो तुम कौन होते हो? क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन मुसव्विर है ना? बेहतरीन शक्ल बनाने वाला ये है हुँ। इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा करने वाली एक ज़ात है। तो हुँ। तो इन ट्रांसजेंडर्स को हम चैलेंज करते हैं खुदा की खुदाई को कि आपसे नौज़ुबिल्लाह गलती हुई है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ, लिटिल बिट थोड़ा टच हुँ। कर रहा हूँ। इवन दो आई एम हुँ। नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर। तो हुँ। हमको जब ऊपर वाले की ज़ात ने इनको यहाँ पे लाना था, इनको बनाना था, इनको दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा करना था, तो हम कौन बिल्कुल। होते हैं ऊपर वाले की तख्लीक के साथ छेड़-छाड़ करने वाले, इनको अलग हुँ। एक कम्युनिटी बनाने के लिए और इनके साथ ये ज़ुल्म ज़बरदस्ती करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हुँ। रही बात कम्युनिटी हमने हमने इनको बनाया, हम इनको अपनी सोसाइटी में रहने नहीं देते हैं। अगर आप श्रीनगर जाओगे, एचएमटी के साइड में आप जाओगे, वहाँ से एक तबेल करके एक जगह है, वहाँ पे ये बेचारे बड़ी ही बुरी हालत में रहते हैं। बमिना साइड में देखो बुरी हालत में रहते हैं। ये दिल्ली मेट्रोज़ पे जाओ, सॉरी रेलवे स्टेशंस पे जाओ, इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इवन दो हुँ। इनमें ऐसे जी शऊर और बाशऊर लोग मौजूद हैं इन कम्युनिटीज़ में कि जो इंडिया को, कश्मीर को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, 2000 अकॉर्डिंग टू द 2019 एक्ट, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, उस उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली डिफेंस ने एक कमेटी बनाई। आई डोंट अभी मैं नाम उसका याद नहीं है, बट जिसमें बहुत हायर लेवल के ऑफिसर्स को रखा गया मॉनिटरिंग के लिए और खासकर जिसमें मेडिकल जो है मिलिट्री या आर्मी में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हायर लेवल के डॉक्टर्स वगैरह, उनको रखा गया है चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए और इनको सोच रहे हैं कि हम डिफेंस फोर्सेस में लाएं या सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस में लाने की भी जो है कोशिश कर रही हैं या की गई थी और जिसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा पीस स्टेशंस में रखा गया है। वो इसलिए मेरे ख़्याल से मुझे लगता है बिकॉज़ साइकोलॉजिकली इन इन बेचारों पे इतना ज़ुल्म हमने किया है, इंसानों ने इन पर इतना हुँ। ज़ुल्म किया है। अ, अभी ब ब इनको स्टेप बाय स्टेप हमने वॉर ज़ोन्स में ले जाना होगा। आई एम नॉट एन डिफेंस एक्सपर्ट बट मैं एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि धीरे-धीरे इनको फिर वहाँ पर भी लिया जाएगा। अब रही बात कि यार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्यों लेंगे यार, दिस इज़ hell with the thinking of the society and hell with the thinking of the another parts of the country or neighboring countries. हुँ। हुँ। जो टॉन्ट करते रहते हैं अब इस इंडियन आर्मी के इस ब्रेव डिसीजन को क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी समाज का वही एक हिस्सा है जिस तरह से हम हैं। अब इनमें अपीयरेंस कुछ अलग है, हम में अपीयरेंसेस कुछ अलग हैं, बट द थिंग इज़ इनके सीने में दिल धड़कता है, हमारे में भी है। लेकिन इनको साइकोलॉजिकली कमज़ोर करने वाला, इमोशनली कमज़ोर करने वाले, मेंटली कमज़ोर करने वाले और कोई नहीं है इनको इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली
कमजोर करने वाले हम हैं। और मुझे लगता है कि इनके जो बच्चे हैं, या मतलब जो भी नए मतलब ट्रांसजेंडर जो यू नो जो जिनको हम किन्नर बोलते हैं, जो भी पैदा हुँ। होते हैं, बचपन से ही उनको इस नज़र से देखा जाता है, दुत्कारा जाता है कि हम क्या करते हैं, हम उनको लाइक ऐसे डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व करते हैं या हो जाते हैं हमारी इस हरकतों की वजह से। ये बड़े होकर जो है इनके अंदर वो पीटीएसडी हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, वो इसको याद कर करके आगे आगे बढ़ते हैं और इनका वो साइकोलॉजिकल वो पड़ता है इनके दिमाग पे, और ये इमोशनली भी कमजोर हो जाते हैं। और मेंटली भी। हेलो। हाँ जी। हाँ, फाई, कैन यू हियर मी? या हाँ, यू कंटिन्यू। तो ये इमोशनली भी हुँ। ऐसे कमजोर हो जाते हैं कि जिनकी वजह से फिर ये खुद वो जीने की आस छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बड़ा डिसीजन, अगर आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जब आप इनको लेते हैं, हायर करते हैं, या इवन इन द समवेयर एल्स इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर, आप इनको इंक्लूड करते हैं या इनको जॉब देते हैं, वहां पे भी ऑफिसेज में भी इनके साथ बड़ी द बड़े ही तल्ख अल्फाजों के साथ इनको बुलाया जाता है या टॉन्ट करके बुलाया जाता है, या कभी कभार कोई ऐसा होता है जो सामने अच्छे से बात करता है और पीछे किसी एक वो स्टीरियोटाइप इनके बारे में बन गया है। तो ये जो कॉरपोरेट सेक्टर नहीं कर पाया जिसके लिए इजी था, जो गवर्नमेंट का वो शोबा नहीं कर पाया जिसके लिए बहुत ज्यादा इजी था, अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने ये स्टेप लिया है, टेकिंग इन कंसिडरेशन या प्रोटेक्टिंग जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ट्रांसजेंडर 2019 कम्युनिटी। का, हुँ। 2019 का। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेव डिसीजन है और उस डिसीजन को आगे ले जाने की जरूरत है। और बाकी सारी कंट्रीज को या बाकी सारी जितनी भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पुलिस है, सेंट्रल आर्मड फोर्सेस हो, सीआरपीएफ है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इनमें इंक्लूड करने की जरूरत है। बिल्कुल बात सही है, एक ब्रेव डिसीजन है और हमें अपनी इंडियन आर्मी पे गर्व होना चाहिए कि हर बार की तरह वो हर चीज़ पे फ़ोकस्ड है। चाहे लोगों की सहायता के बारे में बात करें या फिर किसी भी कम्युनिटी पे उनकी नज़र रहती है। हमारी नेबरिंग नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान कभी भी भारत या फिर कश्मीर की टांग खिंचाई में पीछे नहीं रहती है। तो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि ट्रांसजेंडर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन आर्मी में, एक तरफ से एक इतना ब्रेव डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान की स्टीरियोटाइपिक मेंटालिटी और पाकिस्तान की वो वाली मेंटालिटी जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, बस गँवार लोगों की मेंटालिटी आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। सो एक बार फिर से पाकिस्तान ने यहाँ पे भारत का मैं देख रही थी पाकिस्तानी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे जहाँ पे उन्होंने रिएक्शंस लिए थे। आधे लोगों ने तो हँसा था कि अभी इंडियन आर्मी मतलब बहुत सारे ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे वर्ड्स लाइक छक्के अब आएँगे इंडियन आर्मी में या वो होगा या ये होगा। सो इंडिया में हर बार मुखालफत चाहे किसी भी सेक्टर में क्या जवाब देना चाहोगे एज़ एन इंडियन कश्मीरी आप उन लोगों को? देखिए, वो नेबरिंग कंट्री जो है वो हमेशा से ही एक नैरेटिव चलाती है इंडिया के खिलाफ और इंडिया के डिसीजंस के खिलाफ। अगर आप मैं टॉन्ट नहीं करूंगा, ये मैं समझाने के लिए कहता हूं। अगर हुँ, ज्यादातर हम देखें, ये जो कल्चर ट्रांसजेंडरों का बना है, जिनको पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कहते हैं, हुँ, जिनको पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कहते हैं, किस कम्युनिटी ने उनको पीर बनाया? किस कम्युनिटी ने उनको बाबा बनाया? किस कम्युनिटी ने उनको वो दर्जा दिया जो दर्जा खुदा को देना चाहिए? इज इट वाज़न्ट दैट द पाकिस्तानी कम्युनिटी? एग्ज़ैक्टली। किसी इंसान को खुदा का दर्जा देना, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो एक क्या कहते हैं, या कोई किसी और कम्युनिटी से है, ये गुनाह है। ये कानून के ये शरिया कानून, और ये तो इतना शरिया कानून की बात करते हैं, ये तो शरिया कानून के खिलाफ है। फिर उन लोगों को आप उन लोगों की गर्दनें काटो ना जिन्होंने पहले उनको खुदा बना रखा है। किसी भी हुँ, इंसान को खुदा बनाया जाता है वहां पे। ये वो लोग हैं।
और अगर आप देखें, अगर ये टॉन्ट करते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स को लेते हैं, इनके ट्रांसजेंडर्स तो, इनके जो बेचारे जो ख्वाजा सरा हैं, वो बेचारे तो इतने मजबूर हो जाते हैं, वो तो मुल्क छोड़ के भागते हैं। उनको वहां पे रोजी रोटी कमाने नहीं देते हैं, उनको वहां पे खाने के लाले पड़े हैं। वो बेचारे ख्वाजा सरा मुल्क छोड़ के तो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, अपना काम करने के बिल्कुल, लिए। ये जो वहां बार-बार पे टांग आप मुझे खिंचाई बताएं हमारे किस मसलों में। ख्वाजा सरा ने, यहाँ पे बिल्कुल, इंडिया में हमने फिर भी आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं, इस ट्रांसजेंडर्स में ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं। पाकिस्तान में आप बिल्कुल, एक बताओ जो ख्वाजा सराओं में ये बन के आया हो, क्यों उनमें कैपेबिलिटी नहीं है? दे हैव मोर एबिलिटी, दे हैव मोर कैपेबिलिटी टू प्रूव देयर मेटल्स। अपना लोहा मनवाने के लिए उनके पास बहुत सारा जो है नॉलेज पड़ी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो कंट्री अपनी वो प्लेटफॉर्म नहीं देती है जो उनको देना चाहिए, और नतीजतन वो मजबूर हो जाते हैं कंट्री को छोड़ने के लिए। इससे बड़ी जलालत की बात क्या हो सकती है एक कंट्री के लिए कि आपके अपने सिटीजन्स, आपके अपने लोगों को आप जगह नहीं देते हैं, और वो भाग के चले जाते हैं लंदन, यूएस, यूके, सऊदी, बिल्कुल। भाग के चले जाते हैं अपना काम करने के बिल्कुल, लिए। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के साथ नहीं है, ये आम लोगों के साथ भी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो हक की बात करते हैं, लेकिन उनको वापस से मुल्क छोड़ के यूएस, यूके में शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि उनको थ्रेट्स आ जाते हैं। वेल आखिर पर मैं पाकिस्तान को यहाँ पे, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के कितने घटिया इरादे हैं, चाहे कश्मीर या भारत को लेकर के। हमें हमेशा से ही हमें उछाला गया है और मुझे लगता है एक बड़ा थप्पड़ है उन लोगों के लिए। आपसे लास्ट पे एक मैसेज आपकी क्या रहेगी, हमारे जितने भी इंडियन युवा है, हमारे जितने भी इंडियंस हैं, उनके लिए आपकी लास्ट मैसेज क्या रहेगी? चूँकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमें किस तरीके से सराहना चाहिए? आखिर पर एक छोटा-सा पैगाम। मैं सबको बताऊंगा, देखिए सारी इंसानियत जो है ना, सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। मखलूक़ात, बिल्कुल, ठीक है, जितने भी स्पेशीज, जितने भी मखलूकात दुनिया में हैं, उनको, उनसे उनका सरदार जो है वो इंसान को बनाया है। कि हुँ, तुम एक बेहतरीन, कुरान में भी खुदा कहता है कि तुम बेहतरीन तख्लीक हो, तुम में मैंने वो फहम दिया है, वो सोच दी है, वो अक्ल दी है कि तुम अच्छाई और बुराई में फैसला कर सको, बराबरी कर सको, कौन चीज अच्छी है और कौन चीज बुरी है। हर एक मजहब यही सिखाता है कि इंसान को इंसान की तरह पेश आओ, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। मेरी युवाओं से गुजारिश है, अब जो हमारे पुरानी जो पहली जनरेशन थी, उन्होंने जो किया सो किया, उस पे पानी मारो। अब हम उनकी गलतियों को सुधारने के लिए आगे आ जाए। जहां पे भी आप ट्रांसजेंडर देखो, उनको, मैं नहीं कहता हूं कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दो, उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट दो। अगर आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, दैट मीन्स कि आप उनको कम्युनिटी से अलग करते हो। उनको इक्वल ट्रीटमेंट दो भाई, जैसे आप अपने भाई के साथ बात करते हो। अगर आपको कोई ट्रांसजेंडर मिलता है रेलवे स्टेशन पे, उसको भी उसी तरीके से आप पेश आओ, उसको भी बिल्कुल। उसी तर्जो नज़र से आप ट्रीट करो जिस तरह आप घर में बाकी दोस्तों को ट्रीट करते हो। तब जाके सोच सुधरेगी। और ये जो स्टीरियोटाइप बन गया है, ये जो पैट्रियार्कल पितृसत्ता की थिंकिंग हमारे जहन में है, और ये जो पनपती हुई चिंगारियां जो हमारे दिमाग में है, जो एक दिन फट के जहर बन जाएंगी और इंसानियत खत्म हो जाएगी, उस चीज को सुधारने की जरूरत है। और ट्रांसजेंडर को न नीचे दर्जे पे लाओ, न ऊपर दर्जे पे लाओ, इनको इक्वली ट्रीट करो, तब जाके देश सुधरेगा। थैंक यू। बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि हमें ट्रांसजेंडर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है कि जो भी देश में रहते हैं। वेल पाकिस्तान की तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको सीधी बात तो समझ आती नहीं है। उनको वैसे भी एजुकेशन सेक्टर्स में उनकी खराबी है, उनको वहाँ पे फेक हिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है, उनको अपनी रियलिटी नहीं पता, उनको अपना इतिहास नहीं पता, तो वो क्या जानेंगे कि कैसे कदर की जाती है ट्रांसजेंडर्स की या फिर बहुत सारी मतलब इंसानियत की कैसे कदर की जाएगी। वेल आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातों पे बातें की, फैक्ट्स पे बात की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला।
आपसे अगले एपिसोड्स में भी बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।